नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ब्रजभूषण शरण सिंह आखिर क्या करने वाले हैं? आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह क्या सोच रहे हैं? वे बार बार क्या संदेश दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को? ब्रजभूषण शरण सिंह चैन लेने क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वाकई खेल बहुत बड़ा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये सिलसिला है और ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत ही सोच समझ करके एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो लगातार अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव के हर फैसले के समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं। आलम यह है कि जिन फैसलों पर बीजेपी और विशेषकर योगी आदित्यनाथ का पूरा जो इकोसिस्टम है वो एक लाइन लेता है, ब्रजभूषण शरण सिंह एकदम दूसरी लाइन ले लेते हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये अनायास नहीं हो रहा है, ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला अब तेज हो रहा है। बड़ी बात यहां पर दो है। पहली बड़ी बात वो ये है कि जो घटनाएं घट रही जरा उन पर ध्यान दे लीजिए, और दूसरी बड़ी बात होगी कि इनके पीछे क्या है। पहले घटनाएं आपको बता दूं, सबसे ताज़ी घटना पर ध्यान दीजिएगा। अब ये घटना है पूजा पाल से जुड़ी हुई। पूजा पाल यानी कि कौशाम्बी की चायल से समाजवादी पार्टी की एमएलए थी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया और उनके बर्खास्त करने के बाद बड़ा हंगामा हुआ। और यहाँ भी केंद्र में योगी थे। वे योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की थी विधानसभा के अंदर, और तारीफ करने के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। फिर वे योगी आदित्यनाथ से मिली भी। योगी आदित्यनाथ के पूरे इकोसिस्टम ने ये एजेंडा बनाया और उसके बाद बीजेपी भी इस बात को आगे बढ़ाने लगी कि ये तो अतीक अहमद के प्रति अखिलेश यादव की हमदर्दी है। और ऐसे समय में ब्रजभूषण शरण सिंह सामने आए और उन्होंने जायज़ ठहराया पूजा पाल को निकालना। आप सोचिए, ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर खामोश भी हो सकते थे। वे दूसरे कई मुद्दों पर अखिलेश यादव की तारीफ करते आए हैं, वे दूसरे कई मुद्दों पर मुलायम सिंह यादव का गुणगान करते आए हैं, वे दूसरे कई मुद्दों पर अपनी सरकार को निशाने पर लेते आए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जहां बात अतीक अहमद की हो वहां ब्रजभूषण शरण सिंह खामोश रह सकते थे, मगर खामोश नहीं रहे, क्लियर अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हो गए। और ये उस दौर में हुआ जब कुछ ही दिन पहले यूपी में ठाकुर विधायकों के कुटुंब की बैठक हुई थी। 36 विधायक इकट्ठा हुए और मैसेज दिया गया कि ये यूपी में क्षत्रिय महाशक्ति का परिचय है। आप देख लीजिए इसको और समझ लीजिए कि क्षत्रिय महाशक्ति को कोई छेड़ नहीं सकता है। और एक मैसेज ये भी गया कि पीछे योगी आदित्यनाथ हैं। वो इस तरह से पीछे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप चिपक चुका है कि वो ठाकुरों के नेता हैं। उनके पूरे कार्यकाल में तमाम जगहों से जो पोस्टिंग हुई है, जो सहूलियतें मिली हैं, जो सुरक्षा मिली है, ऐसे ऐसे नेताओं को सुरक्षा मिली है जो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि सुरक्षा इसलिए मिली है क्योंकि जात विशेष के नेता हैं। इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। थानों में कौन है, जिलों में कौन है, कमिश्नरी में कौन है, सीएम के आसपास कौन है, सूचना में कौन है, गृह में कौन है, पीडब्ल्यूडी में कौन है, आयोग में कौन है, निगमों में कौन है, बोर्ड में कौन है। ये पूरा का पूरा यूपी में पैराडाइम बन गया है कि ये ठाकुरों की सरकार है और योगी आदित्यनाथ इसको लीड कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन बन चुका है। योगी आदित्यनाथ पर खुल के आरोप भी लग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को इससे ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई भी तकलीफ हो। वो एक के बाद दूसरे फैसले इसी दिशा में लेते आ रहे हैं। अभी हाल ही में, ये मैंने पहले भी कई बार कहा, इसलिए संक्षेप में बता के आगे बढ़ जाऊंगा कि कानपुर में जो लड़ाई हुई एक दलित सीएमओ और क्षत्रिय समाज के से आने वाले डीएम के बीच में, उसमें योगी ने खुल करके डीएम का साथ दिया और सीएमओ को आखिरकार अपने हक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट से राहत मिली, तब भी सरकार नहीं मानी। तब भी हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सरकार का हस्तक्षेप खुल के दिखाई पड़ा। लेकिन बाद में जब कंटेम्प्ट में सीएमओ गए तो सरकार ने पैर वापस खींचे और दलित सीएमओ को अपनी जगह पर रहने दिया। ये सब खुल करके हो रहा है। खुल करके करणी सेना का उपद्रव सामने आता है और खुल करके ये होता है कि पुलिस परमिशन देती है, वो अपने कार्यक्रम करते हैं, उनको रोका नहीं जाता है। इस पूरे परसेप्शन में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं खड़े होते हैं, वे कुटुंब की बैठकों में नहीं जाते हैं, वे बार बार ये कहते हैं कि अखिलेश यादव किसी जात विशेष के नेता नहीं है, अभी टिकट देंगे आप देखिएगा उसमें ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, कायस्थ भी होंगे, बनिया भी होंगे, सब होंगे। ये कौन कह रहा है? ये ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं।
6 बार से सांसद, उनके बेटे एक सांसद हैं, एक उनके बेटे विधायक हैं बीजेपी से, ये वो कह रहे हैं। तो ऐसे में परसेप्शन तो यही जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ये मैसेज लगातार दे रहे हैं कि आप क्षत्रियों के भी एक क्षत्र नेता नहीं हैं, मैं इतना बड़ा कद्दावर नेता हूं उसी समाज का, मैं आपको नेता नहीं मानता हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ब्रजभूषण सिंह के मन में क्या है, खेल बहुत बड़ा है, क्या चल रहा है ब्रजभूषण सिंह के मन में। इस बीच में वो योगी आदित्यनाथ से मिल भी आए, वो मिलने गए, लेकिन उसकी कोई फोटो नहीं आई। बड़ी चर्चा हुई कि भाई ये कैसी मुलाकात की फोटो भी नहीं आ रही है, कहानी क्या है। और उन्होंने बाहर आकर के जब पत्रकारों ने बड़ा पूछा तो ये भी कहा कि बुलाया था योगी ने तब मिलने गए, और जानकारी ये 3 बार बुलाया गया था तब वो मिलने गए, लेकिन बात बनी नहीं। मिल करके आए, फिर उन्होंने तारीफ कर दी अखिलेश यादव की, फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के जो विरोध का नैरेटिव है उसी हाईवे पे चलना शुरू कर दिया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2 बातें एकदम क्लियर कर दी। पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जो उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि वो ठाकुरों के नेता हैं, ये तो क्लियर हो चुका है। परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, परसेप्शन ये बन चुका है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नेता नहीं, और इस परसेप्शन को बनाने में योगी आदित्यनाथ की अपनी भूमिका भी बड़ी स्पष्ट है। तो सवाल ये उठा कि चलिए हिंदुओं के नेता नहीं हैं, लेकिन एक जाति के नेता तो हैं, और वो जाति जो बहुत ही वाकई ताकतवर है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरवा दिया। क्षत्रिय पंचायतें एक के बाद एक हुई और उसमें कहा गया बीजेपी को हराओ, बीजेपी काफ़ी सीटें हार भी गई। तो एक ताकत तो है उनके साथ में। ये कुटुंब की बैठक जो हुई, कहा गया कि ये भी उसी ताकत को दिखाने के लिए है कि ठाकुरों के एक छत्र नेता हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कर रहे हैं, वो इस परसेप्शन को भी डेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना मैं कहाँ हूँ उनके साथ में, कैसे आपने मान लिया कि वो ठाकुरों के एक छत्र नेता हैं। ये परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, परसेप्शन पूरा ये निकल के सामने आ रहा है। अब सवाल ये है, यक्ष प्रश्न पे आइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मन में क्या है, वो चाहते क्या हैं। तो इसका जवाब ये है कि उनके नाम के साथ में जो दबदबा शब्द चलता है, वो इस दबदबा शब्द की प्रतिध्वनि चाहते हैं। जब सरकार बीजेपी की हो और वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, तो आखिरकार इस सरकार में क्यों ऐसा होगा कि चंद अधिकारियों के अलावा किसी की सुनवाई नहीं होगी। बीजेपी के एक के बाद दूसरे नेता धरना दे रहे हैं, मंत्री धरना दे रहे हैं। कहीं सीतापुर में धरना दे रहा है मंत्री, कहीं मंत्री कानपुर में धरना दे रही हैं। बीजेपी के अपने नेता, अपने विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं, इस सरकार के कामकाज पर भ्रष्टाचार पर खुल करके आरोप लगा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को, जो अभी चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, एक्सटेंशन नहीं मिला, उनको महाभ्रष्ट कह रहे हैं। सरकार के अपने सहयोगी सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन हालातों में ब्रजभूषण शरण सिंह इस नियति को प्राप्त होना नहीं चाहते हैं। उनका जो काम करने की शैली रही है, जो उनकी राजनीति की शैली रही है, वो यही रही है कि आपको हमारी सुननी पड़ेगी। आप नहीं सुनते हैं किसी की, आप चंद अधिकारियों की सुनते हैं। चंद लोग ही आपके राज्य में मौज कर रहे हैं और बाकी की सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरे साथ में नहीं चलेगा। हमारा सिस्टम वही है जो अब तक चलता आया है कि हमारी बात को नेताजी ने भी सुना है, मुलायम सिंह यादव, हमारी बात राजनाथ सिंह ने भी सुनी है, हमारी बात यूपी के तमाम बड़े नेताओं ने, अखिलेश यादव ने भी सुनी है, बीएसपी से मेरे अपने रिश्ते रहे हैं। तो ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है और इसके मुखिया, जिनके बारे में परसेप्शन है कि अपने ही कार्यकर्ताओं की, अपनी ही पार्टी के नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती और चंद अफसर हावी हैं और सरकार में करप्शन चारों ओर फैला हुआ है, इस तरह की बातें भी खुल करके सामने आती हैं। ये हमारे साथ तो नहीं चलेगा, आपको ये तो सुनना ही पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो मुझे अपनी बात कहने की आज़ादी है, वो मैं कहूँगा, फिर इसका असर जो भी हो। अब असर क्या होगा, 27 सामने है। 27 में ये परसेप्शन धीरे धीरे गहराता जा रहा है कि सरकार के अंदर से ही सरकार के तमाम रोग फूट करके सामने आ रहे हैं। बाहर को ज़रूरत नहीं पड़ रही, अंदर से ही आ रहे हैं। तो परसेप्शन में सरकार कमज़ोर होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बन चुकी है जो अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, मंत्रिमंडल को, अपने समाज को भी साथ लेकर के चलने में सक्षम नहीं है। इस परसेप्शन पर ब्रजभूषण शरण सिंह और भी तेजी से मुहर लगा रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता 27 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने हवाओं का रुख
समझा, जांचा, परखा और पाला बदलने की कवायद की तो यूपी की राजनीति में इसके परिणाम बड़े हो सकते हैं। एक मुद्दा ये भी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।